भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जटिया और डॉक्टर सुधा यादव ये ऐसे नाम हैं जिन्हें संसदीय बोर्ड में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। पार्टी के इस फैसले के बाद जहां एक तरफ नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का बोर्ड में शामिल न होना चर्चा में रहा, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नाम भी हैं जो इस संसदीय बोर्ड का सदस्य बनकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है सुधा यादव का। सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल हुई इकलौती महिला सदस्य हैं। इससे पहले बोर्ड में एकमात्र महिला सदस्य सुषमा स्वराज हुआ करती थीं, जो 2014 से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थीं। जानते हैं कि सुधा यादव कौन हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में जगह मिली है और इस बोर्ड में अब वो मोदी और शाह के बराबर बैठेंगी। सुधा यादव के पति सुखबीर सिंह यादव सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट थे। कारगिल युद्ध में सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। सुधा यादव खुद पेशे से प्रवक्ता हैं। वर्तमान में सुधा बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव भी हैं। सुधा ने 1987 में रुड़की विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जिसे अब आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। 2004 में सुधा यादव को महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अगला चुनाव 2009 में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से लड़ा, यहां भी सफलता नहीं मिली। 2015 में सुधा यादव को बीजेपी ओबीसी मोर्चे का प्रभारी नियुक्त किया गया। बता दें कि साल 1999 में सुधा यादव की राजनीति में एंट्री हुई थी। कारगिल युद्ध के बाद 1999 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हरियाणा में शिकस्त देने के लिए बीजेपी को एक मजबूत उम्मीदवार की जरूरत थी। इस दौरान नरेंद्र मोदी हरियाणा के पार्टी प्रभारी हुआ करते थे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे महेंद्रगढ़ की लोकसभा सीट पर प्रत्याशी को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने ही डॉक्टर सुधा यादव का नाम सुझाया। मगर सुधा उस वक्त चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया। सुधा यादव को मनाने की जिम्मेदारी भी प्रदेश प्रभारी होने के नाते नरेंद्र मोदी को ही तब सौंपी गई थी। सुधा खुद बताती हैं कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था तो उस दौरान हरियाणा के प्रभारी नरेंद्र मोदी से फोन पर उनकी बात हुई। उस समय नरेंद्र मोदी ने सुधा से कहा था कि आपकी जितनी जरूरत आपके परिवार को है, उतनी ही जरूरत इस देश को भी है। सुधा बताती हैं कि पति की शहादत के बाद उनके लिए वो समय काफी मुश्किल भरा था। ऐसे में चुनाव लड़ने का ख्याल उनके मन में बिल्कुल नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी की बातों ने उनका मनोबल बढ़ाया और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गईं। हालांकि इसके बाद कई चुनावों में सुधा यादव को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उन्हें बीजेपी की एक मजबूत टीम, एक कोर टीम में जगह मिली है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।